कानून संगत जो कार्रवाई है, चाहे वो आत्मरक्षार्थ किसी प्रकार की कार्रवाई हो, वो निश्चित रूप से करेंगे और अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा। और जो लोग लगाए गए हैं वो इफेक्टिवली वहाँ पे काम करें, इफेक्टिव पेट्रोलिंग हो और विजिबिलिटी बढ़े पुलिस की, और जो सही साक्ष्य संकलन करके उसके अनुसार जो आगे उसको चार्जशीट इत्यादि किया। और यदि कोई इस प्रकार के कर्मी पाए जाते हैं जो सही तरीके से कार्य नहीं कर रहे हैं तो उनके प्रति कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। वांछित अपराधियों के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए, स्पेशल ड्राइव चला के उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव स्टडीज को। मेरा नाम अभिषेक है। पटना के नए आईजी जितेंद्र राणा ने आज चार्ज लिया और चार्ज लेते ही एक्शन में दिखाई दिए हैं। तमाम पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की है और उन्हें स्पष्ट निर्देश दिए हैं किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। सभी जो भी पटना और नालंदा जिले में गिरोह चला रहे हैं उन पर कठोर कार्रवाई की जाए, उन्हें किसी कीमत पर छोड़ा ना जाए, उनके खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाए। वहीं बिहार पुलिस पर हमला करने वालों पर भी कठोर कार्रवाई की जाए। तो क्या कुछ कह रहे हैं पटना के आईजी जितेंद्र राणा, पहले आप वो सुनिए। देखिए, भारतीय कानून के अंतर्गत पुलिस को ये समुचित अधिकार है कि वो आत्मरक्षा के लिए जो उनकी संभावित कार्रवाई है, समुचित कार्रवाई उसको लेके करे। यदि पुलिस अपना लॉफुल काम करने के लिए गई है और वहाँ पे जो हमारी छापेमारी टीम है या जो भी पदाधिकारी है उनके ऊपर में किसी प्रकार का अग्रेशन अपराधियों द्वारा किया जाता है तो उसका समुचित जवाब देने के लिए वो स्वतंत्र हैं जो कानून के तहत है। और ये मेरा निश्चित रूप से जो हमारे पदाधिकारी उनके साथ में भी क्षेत्र में हम लोग करेंगे, बैठक भी करेंगे, उनको उनके साथ में रिव्यू भी करेंगे कि पुलिस का जो दबदबा जो है और जो पुलिस का वर्चस्व है वो निश्चित रूप से क्षेत्र में स्थापित हो। कोई भी जो अपराधी है, यदि किसी को ये लगता है कि पुलिस के वर्चस्व को तोड़कर और किसी प्रकार की कार्रवाई करना चाहते हैं तो ये उनको एक कड़ा संदेश दिया जाए कि पुलिस जो कानून संगत जो कार्रवाई है, चाहे वो आत्मरक्षार्थ किसी प्रकार की कार्रवाई हो, वो निश्चित रूप से करेंगे और अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा। क्या क्या कुछ प्राथमिकता रहेगी? प्राथमिकता तो पुलिस में मुख्य रूप से जो विधि व्यवस्था संधारण है और अपराध नियंत्रण, वही जो है पुलिस की हमेशा प्राथमिकता है। इस संबंध में आज जो भी हमारे पटना पुलिस जिला के जो भी वरीय पदाधिकारीगण हैं, वरीय पुलिस अधीक्षक और अन्य पुलिस अधीक्षकगण हैं, उनके साथ में बैठक हुई है और जो विधि व्यवस्था संधारण से संबंधित जो मामले हैं जिसमें कि क्राइम प्रिवेंशन भी है, उसके ऊपर में विस्तृत रूप से चर्चा हुई है कि जो भी हमारे कर्मी फील्ड में तैनात हैं वो सभी वहाँ पर उनकी तैनाती है उसको थोड़ा एंटिसिपेट करके करा जाए और जो लोग लगाए गए हैं वो इफेक्टिवली वहाँ पे काम करें, इफेक्टिव पेट्रोलिंग हो और विजिबिलिटी बढ़े पुलिस की। इसके संबंध में आज काफ़ी सारे हमारी चर्चा हुई है और काफ़ी सारे निर्देश संबंध में दिए गए। इसके अतिरिक्त जो दूसरी जो बड़ी प्राथमिकता है वो है जो केसेस के अनुसंधान के संबंध में, उसके संबंध में निर्देश दिए गए कि उनकी जो अपराध जो दर्ज करने का जो मामला है उसमें किसी तरीके की कमी नहीं आनी चाहिए और जो भी परिवादी जो है थाना पहुंचते हैं उनके जो भी प्रतिवाद हैं उनको वहाँ पे तुरंत दर्ज किया जाए और उसके ऊपर में तुरंत इन्वेस्टिगेशन जो है अनुसंधान वो हमारे कर्मी शुरू करें। और इन्वेस्टिगेशन में दिशा निर्देश दिए गए कि इन्वेस्टिगेशन एकदम इम्पार्शियल तरीके से, निष्पक्ष तरीके से हो और जो सही साक्ष्य संकलन करके उसके अनुसार जो आगे उसको चार्जशीट इत्यादि किया जाए। इसमें विशेष रूप से निर्देश दिए गए हैं कि थाना स्तर पे और अनुमंडल स्तर पे जाके एसपीज जो हैं वो वहाँ पे अनुश्रवण करें और वहाँ पर जो रिव्यू करें उस जगह पे जाके केसेस का। और यदि कोई इस प्रकार के कर्मी पाए जाते हैं जो सही तरीके से कार्य नहीं कर रहे हैं तो उनके प्रति कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इन्वेस्टिगेशन जब अच्छा रहेगा तो निश्चित रूप से इसका असर क्राइम प्रिवेंशन पे भी पड़ता है। इसके अतिरिक्त में जो विशेष अपराध इकाई इत्यादि उसके संबंध में हमारी चर्चा हुई है कि जो ऐसे गैंग्स इत्यादि जो एक्टिव हैं पटना जिला के अंदर में और जो सीमावर्ती इलाकों में उन सबके साथ में जो सीमावर्ती जिले हैं उनके साथ ही बैठक की जाएगी। और नालंदा जिला क्योंकि पटना जोन में के अंतर्गत ही है, केंद्रीय क्षेत्र के अंदर, उनके साथ भी हमारी फोन से हुई है, वहाँ पर भी विजिट करेंगे। तो जो भी इस तरीके के गिरोह हैं पटना जिला में या आसपास के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं जो यहाँ पर इफेक्ट कर सकते हैं, उनके विरुद्ध में एक अभियान चला के उन सभी की जो गिरफ्तारी इत्यादि सुनिश्चित की जाएगी। वांछित अपराधियों के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए, स्पेशल ड्राइव चला के उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए। और चूंकि अभी आसन्न विधानसभा चुनाव है जिसको लेकर अगले 2 माह के अंदर में विशेष तैयारियां की जानी है,
उस संबंध में जो विधि व्यवस्था संधारण है और जो रैली इत्यादि निकलती हैं, जो भी प्रदर्शन इत्यादि हो रहे हैं, उनके ऊपर में पैनी निगाह रखने के लिए और उनका समुचित रूप से संधारण करने के लिए जो एसपी लॉ एंड ऑर्डर हैं, एसएसपी हैं और बाकी सभी जो क्षेत्रीय पदाधिकारी हैं उनको निर्देश दिए गए। तो पटना के आईजी जितेंद्र राणा ने क्या कुछ कहा है, एक्शन में दिखाई दिए हैं, चार्ज लेते ही साफ साफ कह दिया छोड़ेंगे नहीं किसी को, और ये भी कहा है हमला करने वाले बचेंगे नहीं। वहीं गैंग के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर धरपकड़ा किया जाएगा, इन्हें पकड़ लिया जाएगा। तो बने रहिए लाइव वीडियोस के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।